देखते हैं हम लोग क्लास 10 के हिंदी लेसन लास्ट है शिक्षा और संस्कृति। पहला प्रश्न है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? ऑप्शन में दिया है जर्मन, बी में संस्कृत, सी में ग्रीक, डी में अंग्रेजी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 4 ऑप्शन दिया है, तो हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें अंग्रेजी दिया हुआ है, अंग्रेजी वाला सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर है। शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि थे। नेक्स्ट सवाल में हम लोग देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो ऑप्शन नंबर ए 1914 ईस्वी में, बी 1915 ईस्वी में, सी 1918 ईस्वी में, डी 1916 ईस्वी में। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? धर्मचंद गांधी, मीरचंद गांधी, हरचंद गांधी, करमचंद गांधी। आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर करमचंद गांधी, कौन सा गांधी? करमचंद गांधी, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, शिक्षा और संस्कृति की रचना है भीमराव अम्बेडकर की, महात्मा गांधी की, नलिनी बिलोचन शर्मा की, यतीन चंद्र मिश्रा की। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से हम लोग का ऑप्शन नंबर बी शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, VVI क्वेश्चन है, यह हर बार पूछ दिया जाता है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर है हृदय की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यापारिक शिक्षा। देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का यही तात्पर्य है कि हृदय की शिक्षा। कौन सी शिक्षा? हृदय की शिक्षा, जो हमें ज्ञान दे और चलने का रास्ता सिखाए, वही शिक्षा सही है। तो हृदय की शिक्षा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, हृदय की शिक्षा। देखिए नेक्स्ट सवाल, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल। हम लोग का आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही है, हृदय की शिक्षा। आगे भी प्रश्न हम लोग सीखे थे कि हृदय की शिक्षा। नेक्स्ट सवाल है, धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? ऐसा प्रश्न जो ज़्यादा पूछता है, किस पाठ की युक्ति है? धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है?
शिक्षा और संस्कृति, भारत से हम क्या सीखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन। 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हम लोग को ऑप्शन ए में मारना है, शिक्षा और संस्कृति। धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह जो लाइन लिखा हुआ है वह शिक्षा और संस्कृति पाठ में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट करते हैं। और हम लोग याद रखेंगे शिक्षा और संस्कृति में दिया हुआ है कि धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। इसके बाद महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। ए आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, सी अहिंसक विरोध प्रतिरोधक, डी साक्षरता। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि गांधी जी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। यह भी प्रश्न VVI है, इस प्रश्न को याद रखिएगा, ये प्रश्न VVI है, VVI क्वेश्चन है। यहाँ पर आध्यात्मिक और शिक्षा याद रखना है, बहुत बार पूछा है ये। इस बार के लिए भी इसको लगा देते हैं हम लोग टिक, 2023 के लिए भी लगा देते हैं, 23 में भी आ सकता है। नेक्स्ट सवाल के लिए चलते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक थे। ऑप्शन नंबर ए 1893 से 1914, 1892 से 13, 1894 से 14, 1893 से 13। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका में 1893 से लेकर 1814 तक रहे थे। यह क्वेश्चन अच्छा नहीं है, यह आने की चांस बहुत कम है। 93 से 14 ऑप्शन नंबर ए, यह प्रश्न कम चांस संभावित है, यह प्रश्न नहीं आ सकता है। नेक्स्ट सवाल में हम लोग देखते हैं गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी में रविंद्रनाथ ठाकुर, सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी में जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। उपाधि वाले क्वेश्चन में ही पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर, बी सूरत, सी साबरमती, डी कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन में मारेंगे महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो पोरबंदर में हुआ था, याद रखेंगे इसको, ये बार बार भी पूछता है। नेक्स्ट सवाल, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। पंचाजन्य, शंखनाद, हरिजन, अर्चना। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रतिपादन किया था, इसलिए ये आंसर हम लोग का सी आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। तो गांधी जी की पत्नी का नाम ही तो सबको जानता है, कस्तूरबा था। चलिए ऑप्शन नंबर ए कस्तूरबा, गांधी जी की पत्नी का नाम ऑप्शन नंबर ए कस्तूरबा था, करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट सवाल, उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हम लोग देखते हैं उदात्त का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ है। क्या है, श्रेष्ठ। उदात्त का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। चैनल से इसलिए जुड़िएगा कि आपको जब भी वीडियो डाला जाएगा आपको मिल जाएगा। आप इससे कुछ भी नहीं सीखेंगे तो 1-2 बात तो जरूर सीखेंगे, जरूर याद तो जरूर रहेगा, ऐसा बात थोड़ी है। इसलिए आप चैनल से जुड़िए और चैनल के सभी अपने क्लास के पाठ्यक्रम को सही से अध्ययन करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ए 2 अक्टूबर 1867 को, 2 अक्टूबर 1869 को,
2 अक्टूबर 1877 को, तो 2 अक्टूबर 1879 को। चलिए देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है हम लोग का। नेक्स्ट सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। डायरेक्ट आंसर आता है इसलिए ज़्यादा समय हो जाएगा। गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट सवाल, महात्मा गांधी की रचना कौन सी है? महात्मा गांधी की रचना शिक्षा और संस्कृति है। महात्मा गांधी की रचना शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल में चलेंगे, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन गए थे। हम लोग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे इसको। नेक्स्ट सवाल, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? ये तो हम लोग देख रहे 13 से 14 तक। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए था करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन बदल दिया है, सवाल एक ही है, तो पीछे हम लोग इसको देखे थे, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? रूस के साहित्यकार थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रूस। नेक्स्ट सवाल, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर के विकास में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन सभी विकास के लिए शिक्षा सहायक होती है। आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, यंग इंडिया के लेखक कौन है? यहाँ पर हम लोग देखिए यंग इंडिया क्या है, एक पत्रिका है। इसको VVI क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा है। इस बार के लिए हम लोग भी इसको लगा देते हैं ठीक, क्योंकि यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल, स्वराज स्वराज के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर देखिए स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी है। हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर ये भी है VVI। ये कम पूछा गया सवाल है, आ सकता है ज़्यादा बार ये पूछ सकता है, ये कम पूछा गया सवाल है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। पूछा गया कम सवाल है, पूछ सकता है। नेक्स्ट सवाल, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की रचना किसने किया था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये रचना महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी का MCQ क्वेश्चन है, इसलिए कि पूछा गया सवाल नहीं है, आने की चांस इसको है। नेक्स्ट सवाल में हम लोग देखते हैं हरिजन के संपादक कौन है? ये भी सवाल पूछा सकता है। इस सवाल के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हरिजन के संपादक महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो कवि और नाटककार। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट है, कवि और नाटककार। सी के हटाकर बी, केवल बी ही डाल देगा, नहीं तो ए ही डाल देगा। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि शेक्सपियर कवि भी थे और नाटककार भी थे, दोनों थे। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, गांधी जी के 2 हथियार थे, सत्य और अहिंसा। क्या थे? सत्य और अहिंसा। तो इसलिए अहिंसा और सत्याग्रह दोनों हम लोग ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मारेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अहिंसा और सत्याग्रह गांधी जी के 2 ही हथियार थे। नेक्स्ट सवाल, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? हस्तकला, माने हाथ से लिखा हुआ। कैसा होना चाहिए? हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका यही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? दस्तकारी और उद्योग। दस्तकारी और उद्योग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है हम लोग का। नेक्स्ट सवाल में देखेंगे, गांधी जी के माता का नाम क्या था? गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई था। इसमें गलत लिखा है, पुतलीबाई लिखना चाहिए था, पुतलीबाई लिखा है, पुतलीबाई है। नेक्स्ट सवाल, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक कौन है? गांधी जी द्वारा लिखा गया पुस्तक सत्य एक साथ मेरे प्रयोग। हम लोग पीछे देख चुके हैं इसका, सत्य एक साथ मेरे प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, शिक्षा और संस्कृति पाठ के किनके विचार प्रस्तुत किया गया है? महात्मा गांधी के विचार इसमें बताया गया है शिक्षा और संस्कृति पाठ में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? एकता का प्रतीक है, विभिन्नता में एकता। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी है जो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हुआ था उनका, महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर रहेगा इसमें। नेक्स्ट सवाल, अमल का अर्थ क्या है? अमल का अर्थ क्या है? तो अमल का अर्थ व्यवहार है हम लोग का। यहाँ व्यवहार से जानेंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अमल का मतलब व्यवहार है। नेक्स्ट सवाल, दस्तकारी का अर्थ क्या है? दस्तकारी का हस्त कौशल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। गांधी जी के बच्चों को किस ढंग से की तलामी देने की भयंकर कोशिश की थी? यहाँ पर अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट है।